भूल गए होंगे आप, हम नहीं भूल सकते। 2021 और मैं भी 2.5 महीने का वर्षा बाद 2.5 महीने नहीं, क्या हो गया था वो तो 4 महीने तक पहुंच गया था। आ रहा है। इसके बाद 2022 में, 2023 में और अब 2000 किसी न किसी साधक का संग सबको क्या होता रहा, मिलता रहा, वाणी चलती रही, अंतराल नहीं हो पाया। आरा भगवान आत्मा ऐसे कितने वर्ष तक भगवान की वाणी गिरी थी? 30 वर्ष तक। यहां भी 30 वर्ष तक लगातार वैसा वास होना चाहिए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, भावना अच्छी बात, भावना मानने में क्या जा रहा है? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। वास्तव में जैन परमात्मा की वाणी को श्री गुरु महाराज ने आत्मसात करके अपनी अनुभूति से सिद्ध करके अपनी अनुभूति रूपी कलम से इन 14 ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है और हमको ये वाणी सुनने का अवसर मिला है। पर भैया सुन के भूल मत जाना। क्या बात मोरी सुन लियो? क्या क्या बात मोरी सुन लियो, छचे तो गुन लियो, हृदय में धर लियो। भैया बात मोरी सुन लियो, छचे तो गुन में। आत्मा की चर्चा सुनी क्या नहीं सुनी? बोलो। अच्छा जची क्या नहीं जची? बोलो। तो क्या करियो? जचे तो गुन लियो, हृदय में धर लियो। कहां करना है? कहां करना है? एक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए जिन प्रश्नों में। कितने समय का? वास्तव में भगवान आत्मा एक पंचम काल में मां जनवाणी ही सारी। आज जैन देव नहीं है साक्षात, भावलिंगी वीतरागी मुनिराज होंगे पंचम काल के अंदर, पर वर्तमान में एक भी भावलिंगी वीतरागी साधु मेरी दृष्टि में दिखाई नहीं दे रहे। आरंभ के अनुसार चर्या करते हुए एकमात्र मां जनवाणी हमारे लिए क्या है? सहाय है। और हम उसी जनवाणी का स्थाप करते हैं और उसी जनवाणी का क्या करते हैं? स्थाप क्या है और तिलक क्या है? स्थापना नहीं होती अपने यहाँ। स्थापना माने वस्तु है नहीं, फिर भी उसकी कल्पना करके किसी वस्तु में उसको मानना, ये क्या है? पर स्थापना कल्पना है और कल्पना मिथ्या है और मिथ्या का हम सेवन नहीं करते। अपन स्थाप करते हैं किसका? गुरुदेव ने कहा किसका स्थाप करना, किसका महोत्सव करना? मेरे बड़े बड़े कहां पाओ। कोई महोत्सव हो रहा होगा, गुरु महाराज ने कहा होगा, गुरु महाराज से लोगों ने कहा होगा कि ये बड़े बड़े लोगों को आ जाने दो, फिर महोत्सव शुरू। सेठ श्रीमान सभा, ज्ञानियों की दृष्टि में कौन बड़ा है? पैसे वाले, धन वाले, माया वाले कौन बड़े हैं? कौन? तो ज्यादा बोली लगा लेंगे। बोलो ना, कौन बड़े हैं? मैं मेरे बड़े बड़े कहां पाऊं? मेरे बड़े तो यही हैं जो मोरो महोत्सव करते हैं, जो मोरो स्थाप को महोत्सव करो। जो मेरा महोत्सव करते हो बड़े, मेरा महोत्सव माने मेरे स्थाप का महोत्सव करो। फिर जमुना करते हो मैंने तुम्हें दिया है तो उसका स्थाप करो और उसका महोत्सव करो। जिस सिद्धांत तत्व को मैंने अपने हृदय में स्थाप किया है उस सिद्धांत तत्व का तुम भी अपने हृदय में स्थाप करो, अपनी सत्ता में, अनुभूति में स्थाप करो और तुम भी उसका क्या करो? महोत्सव ऐसे नहीं हो जाता। दो धमाके बजा लेने से, पालकी निकाल लेने से, बात वहां दे लेने से महोत्सव कब हो रहा है? किसके जीवन में महोत्सव होता है? आज हम 24 सितंबरों का महोत्सव मनाते हैं, आज हम तारण देव का महोत्सव मनाते हैं, कुल देव का महोत्सव मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? महोत्सव क्यों मनाते हैं? महोत्सव तारण स्वामी ने छत्रस वाणी में कहा यहाँ चली थी 4 महीने तक। क्या आप भूल सकते हो, हम नहीं भूल सकते। आना भगवान आत्मा जो छत्रस वाणी अद्भुत चली और छत्रस वाणी में सूत्र मारवाना रहा, वो 4 साल हो गए पर वो विषय नहीं बन पाया, वो सूत्र ज्ञान का विषय नहीं बन पाया। जब रात रहेंगे विंध्याचल पर्वत में पिछले बार समर शरण लगा, वो समर शरण में महोत्सव शब्द का अर्थ पकड़ में आया। क्या अर्थ है? महोत्सव तेरे जीवन में कब होगा? बहुत बढ़िया, महोत्सव। महोत्सव जिन्होंने मोहे को छोड़ दिया उसका महोत्सव मनाया जाता है।
और जिसने मोह को नहीं छोड़ा उसका कोई महोत्सव नहीं बनता है। तीर्थंकर ने मोह को छोड़ा, महोत्सव आया है। कारण करण ने गुरुदेव ने मोह को छोड़ा, आज तीनों लोग क्या मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं। अंदर की मोह की प्रगति को छोड़ना पड़ेगा, तब वास्तव में तेरे जीवन में क्या बनेगा, महोत्सव बनेगा। पुण्य के उदय से महोत्सव को फिर देव गति के देवों की भी जय जयकार हो जाती है, पर पुण्य के उदय का महोत्सव नहीं। जहां मोह का क्षय होता है वही वास्तविक सच्चा क्या होता है, महोत्सव होता है। आधा भगवान आत्मा मनुष्य पर्याय मिली है, आपको जन्माणी सुनने के लिए मिला भैया, ये सत्समागम मिला है और अब दोबारा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। कोई बात मिलेगा, सत्संग होगा, जिंदगी चलेगी, पर अब हम रहेंगे या नहीं रहेंगे कोई गारंटी आ रहा है। रहते समय चेत जाओ, अपना जीवन संयत में बनाओ। कैसा बनाओ, और संयम में बनाओ। विषय कसायों की ओर मत जाओ, विषय मिलने की ओर मत जाओ, वासना की ओर मत जाओ, पांच इंद्रियों के विषयों की तरफ मत जाओ। अपनी आत्मा को दुखी मत करो। किसको, ये जीव पाप विषय कसाय करके, विषय लोगों की भावना उठा के अपनी आत्मा को डराता है, दुखी करता है। व्यसनाचार करके, कसाय करके, पापाचार करके, मिथ्यात्व का सेवन करके, बुरी संगति करके, कुसंगति करके अपनी आत्मा को ही जीत दे रहा भैया। अब अपनी आत्मा को दुख नहीं देना है, अब अपनी आत्मा को संयम और संयम के मार्ग में हमें लगाना के नहीं लगाना, चलना है कि नहीं चलना संयम और संयम के मार्ग में। कब चलेंगे, कहीं देर ना हो जाए, क्या ना हो जाए, कहीं देर। क्यों, क्योंकि पाप का होता है, गति का बल, बुराई का अंत, ये कभी भी आ सकते हैं। ये आते अपने समय में, पर हमें पता नहीं है ना कितनी आयु है, इसलिए कभी भी आ सकते। इसलिए रहते समय क्या हो रहा हो, मृत्यु आए उससे पहले अपने चेतन तंत्र भगवान आत्मा को जान लो, पहचान लो, अनुभव कर लो। तुम्हें वे गुरु मिले हैं जिन्होंने जहर पीकर भी तुम्हें अमृत दिलाया। जिन्हें लोगों ने नदी में डुबाया है, बेदवा में डुबाया है, प्रधान देव कहते हैं हम तुम्हें तुम्हारे चिरा नदी में डुबाएंगे, तुम्हारे आत्मा नदी में डुबाएंगे, तुम्हारे करुणा नदी में डुबाएंगे, तुम्हारे ज्ञान नद स्वभाव में डुबाएंगे, तुम्हारे ब्रह्मा नद स्वभाव में डुबाएंगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा लोगों ने बिना इतने जल में डुबाया, और गुरुदेव ने हमें अपनी आत्मा के स्वभाव में डुबाया है। इसलिए भगवान आत्मा ऐसे सद्गुरु को मत छोड़ना, और ऐसे सद्गुरु की चरण शरण में रह के अपना जीवन संयत और संयम में बना लेना। भगवान आत्मा आज तिलक का दिन है, तिलक सम्यक दर्शन स्थान है, और समाधि मरण तिलक है, निर्वाण तिलक है। इस प्रसंग के साथ तारण स्वामी का स्थापना हुआ 11 वर्ष की अवस्था में, जब उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, और वो स्थापना का क्रम चलता गया, वृद्धिगत होता गया, श्रेणी का आरोप होता गया। 21 वर्ष में आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचार्य व्रत ले लिया, और 30 वर्ष में सप्तम ब्रह्मचार्य प्रतिमा ली, और 60 वर्ष में साधु दीक्षा ली। 66 वर्ष 5 माह 15 दिन में उन्होंने क्या किया, क्या किया, जय शून्य समाधि उत्पन्न साध, सम्यक संयम और विप्राप्ता को धारण करके शून्य समाधि में डूब गए। समाधि तो है, तिलक को प्राप्त कर लिया, अर्थात भगवान आत्मा पूर्ण समाधि दशा का उत्पन्न हो जाना तिलक है। तिलक कोई समापन का नाम नहीं है, तिलक पूर्णता का नाम है। जिस कार्य को हमने प्रारंभ किया था उसकी क्या हो जाए, पूर्णता हो जाए, उसका नाम क्या है, तिलक है। और आज का प्रसंग भी ये तो 14 ग्रंथों का उपदेश सुधार जी का तिलक यहाँ तो हो ही रहा है, पर पता है आपको यहाँ वास्तव में तिलक का प्रसंग है। सम्यक संयम और समाधि की भावना से जिस जीव ने देहेगा त्याग किया, समता शांति पूर्वक जिन वचनों का श्रवण करके और लगभग 2.5 महीने से संलेखना की साधना, इसकी कितने दिनों से, 2.5 महीने से सुर पंचमी के दिन जो उन्होंने सिर्फ रस का की छूट रखी, बाकी समस्त अन्न आदि का क्या कर दिया, क्या करके सारे परिग्रह का जो शरीर में आवश्यक थे बस उसकी मोहनी रख के समस्त परिग्रह का जिन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। सारे कसायों की
परिणतियों को बंद करते हुए, कसाय परिणाम को बंद करते हुए, मोह और राग के परिणाम को छोड़ते हुए, जिन्होंने अंतर को दृष्टि करके और भगवान आत्मा जिन वचनों को श्रवण करते हुए लगातार जिन वचन का क्या करती रही हो, श्रवण करती रही, कोई ना कोई जिनवाणी सुनाने वाला मिलता रहा, ये उनका पुण्य का उदय है। ये उनके स्वयं की समाधि की भावना थी कि जब भी अंत समय आए, जिन वचन सुनते सुनते प्राण जाए, उनको जिन वचन सुनने को मिला, उनकी भावना का ही फल है मिला भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, विचार करना। और सबसे बड़ी समाधि है सुख दुख में समता धर लेना, साधु समाधि। काय में सुख दुख में क्या कर लेना, जिसका जीवन पूरा संघर्ष में गया, पर उस जीव ने निरंतर सबका रास्ता पार होता है। और अंत समय देखना भगवान आत्मा भावना भाई हुई, मेरे घर के आगे गुरुद्वार तेरा मंदिर बन जाए। नहीं आ रहा, ना भी सुनना चाहे थी जिनवाणी तो जिनवाणी सुनाई नहीं, क्योंकि आप ऐसे स्थान में बैठे नहीं आ रहा। और आपको ऐसा स्थान क्यों मिला, क्योंकि आपने भावना लाई होगी कि हमको जिनवाणी क्या होती है, सुनने के लिए अंतिम श्वास तक क्या होती है। यदि सिमटी में होती, थोड़ी दूरी होती विद्यालय से, आना नहीं आ रहा, पर वो उनका पुण्य उनको यहाँ खींचकर ले आया। और सामने विद्यालय के वे निरंतर क्या करती रही, जिनवाणी का रसा स्वादन करने सारी व्यवस्था बनती है। आपके अंतरंगी क्या होना चाहिए, भावना होना चाहिए। नहीं आ रहा, भगवान आत्मा ना वेदना हुई, ना वेदना का दर्द का कोई एहसास हुआ, बस समता भाव पूर्वक न कसाय का परिणाम जागा, बस एक भावना के साथ जय शून्य समाधि उत्पन्न साही। और जीव ने देह का क्या कर दिया, तो जीव कहां गया, जहां भी गया होगा भगवान आत्मा जैसा भी गया होगा, जरूर वो नियम से भव्य जीव है। कभी न कभी सम्यक को धारण करके, संयम का पालन करके, जिन दीक्षा को धारण करके अपना सिद्धि और मुक्ति का मार्ग अवश्य बनाएगा। और यही तिलक महोत्सव है। ये क्या है, तिलक महोत्सव है। बहुत भावना हुई कि जाएगा नहीं जाएगा, बहुत मन आगे पीछे हुआ। वास्तव में राग तो राग है, चाहे वो अशुभ राग हो और चाहे वो शुभ राग हो। भगवान आत्मा आ रहा नहीं आ रहा समझ में। एक भाव था, देरी से गए थे तो काय के पीछे गए थे, आ रहा भगवान आत्मा अष्टांगी के बीच में जाने का प्रसंग बना। एक भाव आया, अब नहीं, अब 75 दिन क्या करेंगे, पूरे करेंगे। विचार करना, 75 दिन पूरे करेंगे। ललितपुर से 75 दिन के पहले नहीं निकलेंगे, पर भगवान आत्मा 75 दिन 30 तारीख को पूरे होते, निसई जी तक पदयात्रा होती, पर ललितपुर समाज की भावना रही, भैया जी सिर्फ 1 महीना और 5 दिन और नहीं हो। 1 महीना और 5 दिन के बाद दीपावली आएगी, और दीपावली महोत्सव भी ललितपुर में क्या हो जाए, बन जाए। विचार करना। हमने कहा ठीक है, देखते हैं, सबकी भाव दशा देखी, सबका उत्साह देखा, जिन वचनों के प्रति लगन देखी, नियम संयम के बोले आप रहोगे, हम जितने नियम आपने दिए और आगे बढ़ेंगे और हम आएंगे, जितने सुनेंगे। आप तो बस वास्तव में जो सम्यक और संयम से जुड़ता है, जो विविध राग मार्ग से जुड़ता है, हम उसके लिए समय जरूर देंगे। तारा भगवान आत्मा पर जो छल करे, दिखाए कुछ और करे कुछ, उसके लिए समय नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा, भगवान आत्मा मायाचारी छल कपट अहंकार वालों के लिए कोई समय नहीं। समय उसके लिए है जो श्रद्धा और समर्पणता के साथ जिन वचन को सुन के, जिन वचन के अनुसार अपना आचरण बनाएगा, अपना मोक्ष का मार्ग बनाएगा। बात हुई, बोले भैया जय बोलो, दीपावली करती। मैंने कहा बोल दो, था वादा कि दीपावली तक कहां रुकेंगे, ललितपुर में, और रुकेंगे। हमने कहा पर अब सुनो, अब तुम भी हमारी एक बात मान लो, तिलक हो ही गया है, अब एक दिन तो बस हमें समय दे दो। यदि तुम हमें दीपावली तक रोक रहे हो तो हम एक दिन के लिए बड़गांव जरूर जाएंगे। भगवान आत्मा, और यहाँ ऐसे सहज महोत्सव में आ रहे, तो ध्यान रखना, चाहे कितनी दूरी हो,
चाहे मजबूरी हो, आवाज हमें देना, हम दौड़ दौड़ आएंगे। चाहे पानी बरसता हो, चाहे ठंडी गर्मी हो, आवाज हमें। किसी की हृदय की भावना नहीं होती, लेकिन सबने से स्वीकार कर लिएगा, ठीक है 75 दिन का आपका नियम है, ना भी आओ तो चलेगा, पर नहीं होगी हृदय की किसी की भावना, खींच के ले आए। भगवान आत्मा चाहे और पूरे रास्ता पर पानी बरसता, अष्टमी का दिन रहा तो पास रहा, हमने कहा चलो, आ रहा नहीं आ रहा, चाहे कितनी दूरी हो, चाहे मजबूरी हो, आवाज हमें देना, हम दौड़े दौड़े आएंगे। चाहे पानी बरसता हो, चाहे ठंडी गर्मी हो, आवाज हमें देना। और सुनो, हम मुनि बन जाएंगे, हम ध्यान लगाएंगे, हम मुनि बन जाएंगे, हम बन जाएंगे, आवाज हमें देना, हम कभी नहीं आएंगे। इसलिए भगवान आत्मा जब तक सत्संग मिल रहा, समय मिल रहा, तब तक पूरा फायदा कर लो। तो इसके बाद तो आप ही गुरु और आप ही चेला, और लगा ले समाधि, मिटे जग फेरा, ऐसी साधना की हो जाना है। तो निरंतर शुद्धात्मा की सुरत है, अपना सबका जीवन संकट और संयम में बना है। बोलिए आचार्य गुरु श्री मंजिल मंगलाचार्य जी महाराज के, श्री जमुना ग्रंथारी राज के। हमारे अपने सदानंद जी, जिनका लगातार 2.5 महीने से यहाँ प्रवास चल रहा है, इनके साथ आदि में भी रहने का संग मिला, अष्टानिका में, और अंत में भी इनके संग है। आदि अंत 100 है, अबे अंत नहीं है इनको, अबे इनके उद्देश्य बांधना तो अंत है। भगवान आत्मा, बड़े आनंद की बात है। माइक लो, अबे तिलक होने 14 ग्रंथ हो चाहिए नहीं कोई।